देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। सर्दियां आ गई, अब आपने कंबलों का कारोबार शुरू कर लिया। नहीं सर, बड़ा अच्छा है, बड़े लोग कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त है, उनको मैंने 2 शेर वाला कंबल दिया और राती के तरह सुता तो सवेरे उठे थे आते पट्टी की थी। मैं क्या की होया, कहते राती एक शेर ने मैंने वड़ लिया। आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? पहले केड़ा मैं अस्पताल बहुत बुरी बात है, इसलिए मेहमानों को बुलाऊंगा मैं सीधा। अच्छा जी। जी हाँ, बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। एक्टर हैं और खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं मोहतरमा अनुशे अब्बासी। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान एक्टर भी हैं, टीचर भी हैं और अब मोटिवेशनल स्पीकर भी बनते जा रहे हैं, जनाब हसीब खान। चला, वेलकम टू द शो जी। आज मैंने शेर लिखा था आपके लिए, फिर मैंने सोचा अनुशे जी के लिए लिखूं, फिर मुझसे लिखा नहीं गया तो मैंने अपनी वाइफ पे ही लिख लिया जी। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार होता है बेगम हर निवाले में। बहुत बारीक शेर था आपका। सर जी सर। आप महजूज हुई इस शेर से? बहुत महजूज। महजूज के मायने बता दीजिए। महजूज के मायने नहीं आपको? महजूज मतलब एंजॉय किया आपने जी इसको? जी एंजॉय किया। आपका ताल्लुक कराची से है जी, और आप महजूज के मायने मुझसे पूछ रही हैं। बहुत अच्छे अनुशे। बस भाई, आपकी उर्दू में मेरा शेर निकल जाएगा जो मेरे हसीब भाई के लिए है। कोई फंक्शन ना भी हो फिर भी सजते हैं, जहां भी जाए ये सूरज की तरह जगते हैं। ये उस्ताद भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और भी बड़े काम करते हैं। आप मुझे एक्टर कम और 5 सिमों वाला मोबाइल ज्यादा लगते हैं। सर, आपके क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक बिल्कुल। ये बताइए कि क्या डील में था कि सब्ज जूते नहीं देंगे हम आपको? जी, वो मुझे मिले नहीं। वरना मैंने वो पहन के आ जाने। मगर ये जो आपने जबरदस्त सर से लेके पैर तक आपके ऊपर गो ग्रीन हुआ है जी, मैंने कहा वैसे पाकिस्तान में भी ग्रीन की कमी है, जरा थोड़े से उनको भी ग्रीनरी जरा पहना दी जाए तो। ये बड़ा आपने सर्दियों के मौसम में, और स्मॉग का आलम है जैसा कि आप जानते ही हैं, बहुत ही जबरदस्त। हमारे यहाँ जो लाहौर के अंदर दोस्त रहते हैं वो तो जानते ही हैं, एक अजीब किस्म का मनहूस सा रोमांटिक माहौल पैदा हो जाता है आबोहवा के अंदर, जिसमें हमारे ही फेफड़े जो हैं वो जवाब देना शुरू होते हैं। आप लाहौर आई तो आपने देखा हमारे यहाँ की जो स्मॉग है। बिल्कुल। आज जितनी देर मैं यहाँ थी बस उतनी देर जितना देख सकी, बट है तो मतलब सही आपने कहा कि बिला वजह करो। बिला वजह का एक फजूल सा, एक बहुत ही सस्ती वर्जन है नथिया गली की, जो हमने अपने अंदर ही हमने एक अपने साथ ही आटा लगाया हुआ है कि ये आप शिमला पहाड़ी को देखें, यहाँ पहाड़ इमेजिन करें और गिरदोनवा में आपके बादल बादल सा इफेक्ट तो है। सर मुझे ये बताइए पहले तो कि आप पढ़ा तो बचपन से रहे हैं, जी ऐसे, अदाकारी भी आप बचपन से कर रहे हैं जी। तो ये मोटिवेशनल स्पीकिंग भी हमने सुना है आपने शुरू कर दी है? नहीं सर, मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं है, मतलब मैं अपने आप को टीचर ही कहता हूँ, लेकिन वो एक नया मंजन बिकना शुरू हो गया मोटिवेशनल स्पीकर वाला, तो इस वजह से। लेकिन एज ए टीचर ही मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। वो उनके साथ होता है कि बहुत से लोग फेल हो जाएं कोई, या उनके नंबर कम आए, या जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आई एम देयर फॉर माय नहीं, मगर हमने देखा कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, आप बड़े, हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स के ऊपर भी देखा है आप कुछ उस किस्म के लोगों को भी। आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर, तो वो मेरे लिए अब वो जितने कॉर्पोरेट के लोग हैं उनमें से कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, लीडरशिप, टीम वर्क, ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स के, ब्रांडिंग। तो खास कोई टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप मोटिवेट करते हैं, आप जनरली भी मोटिवेट जनरली मोटिवेट कर रहा होता हूँ, लेकिन तो हमें मोटिवेट करिए ना करिए। क्या ये इतना मुश्किल काम लग रहा है? बस भाई, जिन्नी तुहाडी उम्र होगी हुण तुहानू सफेदी हो सकती और कुछ नहीं हो सकता। कोशिश तो करें, देखें वो लोग बैठे वो चाहते हैं मोटिवेट होना। नहीं जी, मोटिवेट करने का बहुत होता ही है कि जी आप अपने आप से प्यार करना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये अपने आप से प्यार करिए। अभी आप में से कितने लोग हैं जो आज शीशा देख के आए हैं, और कितने लोगों ने ये कहा अरे वाह कितने प्यारे लग रहे हो? मैं तो कह के आया हूँ। हसीब भाई, तुसी ते शीशे अगे कह के इत्थे आ गए जे,
पिछे पावे शीशा चकनाचूर होया हो। अच्छा, ये भी कोई स्टेजेस होती है? सर ये स्टेज है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए होता है कि हमें अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है, और अपने आप से प्यार करने के लिए मेरा बेटा ने एक दिन मुझे कहा कि यार बाबा मेरा नाक बहुत मोटा है। मैंने कहा बेटा मेरा भी था, मेरे प्यो का भी था, मेरे दादे का भी था। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम जिस चीज को चेंज कर सकते हैं वो है हमारी स्माइल। हम अपनी स्माइल से अपने चेहरे के फीचर्स को बेहतर कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी टेक इट आउट। अब आप कुछ लेकर आना चाह रहे हैं तो बताएं, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि स्माइल से आपका कैसे? देखिए, स्माइल के साथ ये होता है कि जब आप स्माइल कर रहे होते हैं तो लोग आपकी स्माइल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि किसी और फीचर के ऊपर। अच्छा, यस, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये अनुषा आपको पता था? नहीं, लेकिन आज पता चल गया। लेकिन अच्छा है, मतलब बिकॉज होता क्या है कि आपके कोई भी आपके फीचर्स हों तो आपके फीचर्स में कम से कम व्हेन यू आर स्माइलिंग तो आपका जो डायरेक्ट कांटेक्ट जाता है वो आपकी स्माइल के ऊपर जाता है। तो इसीलिए अगर आप जिस तरह रो रहे हैं या बाकी कोई काम उस तरह हो रहा है, रोते हुए भी मुस्कुराएं। नहीं, रोते हुए मुस्कुराने, रोते हुए में आपकी आंखों की तरफ देखा जाएगा लोग कि यार आपके चेहरा इस तरह है। जब आप स्माइल करते हैं तो इट्स ऑलवेज योर स्माइल जो कि सबसे मगर ज्यादा हसीब फोकस साहब, कुछ बंदा कदरे पागल सा नहीं लगेगा अगर वो हर वक्त नहीं, अब इतने साथ नहीं जहर लग रहे हो तुम मुझे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो ये है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सिर्फ ये एक हरबा आपको जरूर। अच्छा, इंट्रोडक्शन के वक्त स्माइल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वहां पे आपका नाक मुंह कान जो है वो कवर हो सकता है स्माइल। वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हाँ। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन जहां पे आपका लिबास देखा जा रहा होता है, तो आपके लिबास के साथ अगर इफ यू कैन वेयर अ स्माइल आल्सो, तो दैट आल्सो मतलब पावर्स यू मोर। दैट एम्पावर्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको क्या पता था रीज? ये नहीं, मुझे नहीं पता था। और मेरा एक और सवाल है कि जब आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दे रहे होते हैं तो लोग असल में मोटिवेट होते भी, ये बबल मोटिवेशन होती है, टेम्पररी होते हैं कि हाँ करेंगे? वो ना एक पर्टिकुलर मोमेंट्स होते हैं, और हम एक कहानी आपको सुनाते हैं कि कहानी में कि जी इस तरह का एक लड़का था, उसने ये किया एंड ही मूव्ड टिल हियर, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अब वो जो उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर है वो तो वाकई दे आर वेरी मच पैशनेट एंड दे आर वेरी मच मोटिवेटेड। आई गेस पर्टिकुलर मसले से भी रिलेटेड होता होगा। मोटिवेशन भी उसके इर्द गिर्द ही आप कुछ उसके मुताबिक देते वो भी उसी के मुताबिक है जी, और उसी के मुताबिक की आपको कोई कहानी भी सुनानी होती है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा यहाँ पे। अनुषे, आप किसी चीज के बारे में कोई अपना मसला बताइए। मैं आजकल अभी जो चल रहा हो आजकल में। मेरा बहुत हेयर फॉल बहुत हो रहा है, इसमें मोटिवेट करिए। देखिए जी, वो तो मेरा भी हो रहा था, मैंने तो फाइबर लगा जिंदगी में अपने आप पे हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद अपने आप पे हंस रहे होते तो दुनिया आप पे शायद इतना नहीं हसीब साहब, आप वो उनका मसला सॉल्व मैंने कहा जी मैंने तो यही किया, मेरे इतने लंबे बाल है नहीं जी। मैंने कहा कि जी इससे अगर मसला हल होता है तो बिल्कुल कर लेते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है हाँ, अपने हेयर फॉल के बारे में? I think I'm motivated to use hair oil. हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही ठीक कर। अच्छा, ये अच्छा है। और मे बी फाइबर, बिकॉज इन्होंने बोला ना कि फाइबर, इन्होंने आपको फाइबर की तरफ गामजन किया। आपका कोई मसला हो? मेरा तो उनके बालों की कंडीशन देख के मुझे अपने ऊपर तरस आ रहा है। मेरी तो उनसे भी बुरी है। तो मुझे लगता है मुझे मसला मेरा भी हेयर फॉल ही है। बड़ी गल है, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈबर ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ट्रांसप्लांट ही करवाया। मुझे लगता है कि सोशल प्रेशर बहुत है। सोशल प्रेशर बहुत है जी बच्ची पे। या हम लोग ये वर्ड कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये जो वर्ड है ना, ये कहने को तो मुझे लगता है बहुत छोटा सा है, पर अगर सोचने पे ये प्रेशर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने स्टूडेंट्स को नॉर्मली ये बात करता हूँ कि लोग सिर्फ आखिर में सिर्फ यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत अच्छा इंसान था या बहुत अच्छी खातून थी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहते। एक गाना था जो कि उसके कुछ अल्फाज हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। रहना इज दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ये सुरेश रैना की बात नहीं हो रही? नहीं, ये सिर्फ उस रैना जी उस मोमेंट की बात है। और वो मोमेंट का एक सेकंड थॉट आया कि इट्स बीन 50 इयर्स इन दिस वर्ल्ड। 50 साल उम्र हो गई मेरी, और इन 50 सालों में जब मैंने इसको दिनों के हिसाब से बनाया गया तो 18,250 दिन बनते हैं सिर्फ। आप सोचें कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर वो 18,250 दिन हैं तो 18,250 दिन को इस तरह से जिएं कि वो आपकी जिंदगी के अंदर आप जब पीछे मुड़ के देखें तो आप कहें कि हाँ यार, देयर वाज समथिंग दैट आई हैव डन गुड, और वो पर्टिकुलर मोमेंट बहुत अच्छा था। स्टूडेंट्स के साथ मैं एक बात करता हूं कि बारिश हो रही है फॉर एग्जांपल, तो जितनी भी जनरेशन है आजकल की, वो क्या करेगी, वो अपना फोन लेगी और उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो मैं उनको कहता हूं कि व्हाई नॉट लिविंग द मोमेंट, गो इन द रेन एंड एंजॉय। तो आप कहते नहीं सर हम ना इसको बाद में देखेंगे। मैंने कहा बेटा वक्त ही तो नहीं है,
हमारे पास आपने जब उस पर्टिकुलर चीज को एंजॉय नहीं किया तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आपने वो मोमेंट अपना जो है वो जाया कर दिया। जो यहाँ पे बैठे हुई है जनरेशन आपके सामने, ये चाहती है कि हम खुद वो मोमेंट जो है उसके अंदर खड़े हों, हम उसकी वीडियो बनाएं, फिर हम उसको लगाएं, उसके ऊपर वो बादल वाला इमोटिकॉन भी लगाएं, उसमें से पानी गिर रहा हो, और उसके बाद हम अपने फॉलोअर्स के साथ भी उनको दिखाएं। देखिए वो फॉलोअर्स बिल्कुल है, लेकिन जो उनकी अपने पर्टिकुलर मोमेंट है, उस मोमेंट के बाद शायद कितनी दफा आप बाद में वो वीडियोस देखते हैं? शायद कभी भी नहीं, या बहुत कम। आपको तो फेसबुक की आपको दिखाता है 1 साल के बाद यू हैव अ मेमोरी, और आप वो उस मेमोरी को छोड़े हुए भी बड़े टाइम हो चुका होता है, ये क्यों दिखा रहे हैं हमें? तो वो कहते हैं या इलाही, मतलब वो मेरे हाफजा ही मेरे से चला जाए वही ज्यादा बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त की जो मोमेंट एंजॉय करना है, मैं तो उसी के ऊपर ही हमेशा लोगों को कहता हूँ, जस्ट एंजॉय दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और दूसरी बात जो आपने कही वो ये है कि लोग जो कहते हैं उसके बारे में ना सोचें। एग्जैक्टली, देखें मगर ये बड़ा मुश्किल है, आप बिलीव करते हैं ये लोग उस तरफ आप आ जाएंगे। एक आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस है दुनिया ने लगाई हुई है, एक आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे का अभी एक रिजल्ट आया, और रिजल्ट में उसने ओ लेवल्स में ABCD सारा कुछ ले लिया, सारे रिजल्ट। तो उसने बाद आया जो उसके 2 A स्टार्स थे, तो वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि यार 2 A स्टार्स आए। मैंने कहा यार लेट्स सेलिब्रेट दीज 2 A स्टार्स। वाह वाह, कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यार जो आप आगे करना चाहते हैं, उसका आर्ट्स में A स्टार आया है, ओ लेवल्स में, दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग। अंग्रेजी में A आया, तो वो दोनों चीजें उसकी बहुत अच्छी जो मुझे लगी। तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट सेलिब्रेट दिस, जो चीजें आपकी रह गई हैं वो हम बाद में भी देख लेंगे, उसको सेलिब्रेट कर लेंगे। नॉर्मली हमारे पास जो बच्चे आते हैं, अब आप देखिए मेडिकल का बच्चा, मेरे पास एक स्टूडेंट आई, तो मैंने कहा बेटा कितने मार्क्स हैं? तो उन्होंने कहा जी 94%, और रो रही, सर 94% मार्क्स आए सर। मैंने कहा बेटे मेरे मैट्रिक FA और BA के मिला के भी 94 नहीं बनते। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच सर, आप बड़ी जॉली सी पर्सनालिटी रखते हैं, बहुत मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। मैंने ये शादीशुदा हैं? वो कहते हैं जी आई एम अ हैप्पीली मैरिड मैन, माय वाइफ इज हैप्पी एंड आई एम मैरिड। जी, तो मैंने ये नोट किया कि आप बहुत ज्यादा इंटेंस रोल नहीं करते, इसकी क्या वजह है? इन्होंने विलन ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਜ਼ਾਲਮ नहीं लगते। नहीं मगर आपने 1-2 बार विलन का रोल भी किया हुआ, मैंने देखा विलन था। का रांझा रांझा करने में हाजी साहब का एक कैरेक्टर किया बिल्कुल। था, तो वो एक किया है, और आई थिंक कि अगर मिलेगा कोई कैरेक्टर तो जरूर किया जाएगा। लेकिन अभी वैसे वो कहते हैं बड़ा बबली से कैरेक्टर्स लगते हैं, तो इस वजह से वो, और सूट भी करते हैं मुझे लगता है आपकी मुस्कुराहट पे। थैंक यू जी। मे भी शायद आपकी जो वाइब है वो आपसे पहले डायरेक्टर तक पहुंचती है और वो उसी पे कैश इन करना चाहता है। ये भी शायद एक वजह हो सकती है। अभी अनुषा आपका ड्रामा है वर्किंग वुमेन, और एक आपका ड्रामा है 101 तलाकें। जी। तो ये इस ड्रामे के अंदर आपका कैरेक्टर क्या है, 101 का या तलाकों का? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लगा ये 101 तलाकें क्या है? मुझे भी ये प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जब मैं डायरेक्टर से मिली, आई थॉट इट वाज वेरी डिफरेंट। हम बहुत सारे ड्रामे ऐसे देखते हैं जिसमें शादी की भी बात हो रही होती है और तलाक की भी बात हो रही होती है, लेकिन बेस्ड ऑन अ डिवोर्स ये ड्रामा ऐसा है कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के मज़ा आया। मैं एक उसमें टॉक्सिक सी लड़की बनी हुई हूँ जिसकी शादी हुई है अभी अपने हस्बैंड से, और उसको छोटी छोटी बातों से इश्यूज होते हैं जैसे हर नॉर्मल घर में होते हैं, और वो छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है कि हम हर बात पे एक दूसरे को कहते हैं कि हम तलाक दे देंगे। मे बी अगर हम उसको इस तरह देखें कि छोटी छोटी बातों पे घर में लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि बात तलाक तक पहुंच जाए, विच इज़ रॉन्ग। तो ये बोथ साइड्स मैसेज है कि एक तो ये कि इंसान को इतना टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, दूसरा ये कि छोटी छोटी बात पे रिश्ता ख़त्म करने की बात नहीं करनी चाहिए। सो इफ़ यू कीप वॉचिंग इट, वो आगे स्टोरी बड़ी अच्छी चलती है। मुझे भी वैसे नॉर्मली हर शादी में बेगम ज्यादा ही बोल रही होती है, तो वो पता नहीं, वो तो है, दैट्स नॉर्मल, वो इसके साथ है। तो हम अभी नॉर्मली, मैं भी अपने बच्चों की अम्मा को हमेशा यही कहता हूँ कि अम्मा तब तक क्यूट है जब तक म्यूट है। सेम यही कैरेक्टर है मेरा। क्यूटनेस और म्यूटनेस को जरा इकट्ठा मिला लें तो वो बहुत अच्छी चीज है। सेम यही कैरेक्टर है मेरा ड्रामे में कि अगर मैं चुप रहूं तो मैं बहुत क्यूट हूं, लेकिन जहां मैं बोलती हूं ना मैं इतनी टॉक्सिक बनी हूं इस ड्रामे में। बिल्कुल। तो ये जो आप टॉक्सिक इतनी बनी है, ये आपने इजीली कर लिया या बहुत इजीली? अच्छा। या बहुत सी ऑब्जर्वेशन इसमें इस्तेमाल हुई? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये यानी कि आप कह रही कि नेचुरली आया? नहीं, एक्चुअली हमारे आसपास इतने सारे लोग होते हैं जिनसे हम
छोटी छोटी toxic छोटी बिल्कुल हाँ, जो 80% तो toxic टॉक्सिक ही है। लेकिन हर इंसान में एक अलग कैरेक्टर होता है जो हम उससे पिक करके और फिर एक कैरेक्टर बना देते हैं हर इंसान से। सो आई फील लाइक मेरे अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं और शायद कुछ डायलॉग्स मैंने ऐसे भी बोले जो मेरे टॉक्सिक ट्रेट्स थे। तो it was very relatable and it was very like the script was very genuine and very believable, you can say. वैसे एक चीज़ ये बड़ी इंटरेस्टिंग हसीब साहब, ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ नए नए मार्केट में आए हैं और पहले वक्त में शायद इसका यही कुछ बताना चाह रहे होते थे बुजुर्ग हमें, मगर शायद वर्ड ये नहीं यूज़ करते थे। ये टॉक्सिसिटी और टॉक्सिकनेस जो है ये उनमें से एक वर्ड है जो आजकल हमें बहुत सुनने को मिलता है कि टॉक्सिक है, बहुत इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, जबकि पहले वक्तों में शायद ये नहीं कहा जाता था, बस वो कहते थे यार माहौल ख़राब है। तो ये एक बहुत डिफरेंस आ चुका हुआ है। इसी तरह नेगेटिविटी हमें पहले नहीं सुनने को मिलता था कि भाई बड़ा नेगेटिव इन्वायरमेंट है, अब वो उस वक्त तो बस कहते थे छड्डो बस। हाँ बिल्कुल ऐसी एक बड़ी चीज़ होती है, मगर कहीं आपको लगता है कि ये बहुत ओवर यूज भी हो रहा है? हाँ जी, क्योंकि एक आपका इन्फ्लुएंस जो है वो वेस्ट का बहुत ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह अगर हम उर्दू की बात करें तो वही आपने बात की ना कि माहौल खराब है, खत्म हो जाता है। अंग्रेजी के अंदर आकर अगर आप जाएं तो वो टॉक्सिसिटी भी आ जाती है, वो आपकी पेसिमिज्म भी आ जाती है, नेगेटिविटी भी है, रिग्रेसिवनेस भी है, सब कुछ उस तरह ही आप। तो आजकल की हमारी पहुंच जो है वो जरा ज्यादा उन वर्ड्स के ऊपर ज्यादा आती है और पूरी दुनिया में ये वर्ड्स चल भी रहे हैं बहुत। मतलब आपको हर जगह हिट है ये और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे आपको हर जगह पे इस तरह के वर्ड्स आपको नजर भी आएंगे, आप सुनाई भी देंगे। तो आई थिंक कि वही चीज हमारे बच्चों में या सब लोगों में फीड हो रही होती है। I wanted to continue this and say कि I feel like now people are more aware than they were before. Exactly. I feel like हमारे बड़े हमें शायद यही बात पॉजिटिवली समझाते थे कि टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए या इंसान को टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। वो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके हमें उसको पॉजिटिवली बताते थे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और उनको पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनमें नहीं होनी चाहिए। मगर या एट द सेम टाइम फ्लिप साइड ऑफ द आर्गुमेंट एक ये भी है कि अब इन वर्ड्स को ओवर यूज किया जा रहा है बहुत सी जगहों पे एज एन एक्सक्यूज। एब्सोल्युटली ये भी एक बड़ा एक चीज जो कि कहने वाले कहते हैं कि जी अब ये एक्सक्यूज के तौर पे बहुत सी जगह इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज्यादा एक नाजायज इस्तेमाल होता है कि जिस दिन दिल नहीं भी चाह रहा तो आज हम घर पे ही काम करेंगे। ये एक बड़ा चीज है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है अब। एब्सोल्युटली। एक और वैसे हमारे टाइम पे, मैं अपने आप को पिछली सदी के लोग कहते हैं, जब पिछली सदी में हमारे साथ ये होता था कि कोई भी हमें कोई एक मेंटोर चाहिए होता था अपने आप को कुछ चीज़ समझाने के लिए, कोई बड़ा को हमारे पास हो जो हमसे वो चीज़ें सिखा रहा हो। अब मेरे बेटा जब बड़ा हो रहा था तो मुझे लगा, मेरी सिस्टर ने कहा कि इसको कहें कि गूगल कर ले चीज़ें। अब व्हेन यू गूगल थिंग्स, तो मैंने कहा अगर गूगल कर लेंगे तो गूगल और भी बहुत सी साइट्स खोल देता है जो अभी चीज़ें उसको नहीं देखनी इस एज में। तो इट हैज़ टू बी अ फादर, तो जो कि आपको वो चीज़ें बताएं कि यार हाँ इसमें ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ नहीं, बिकॉज कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। और वो कम्युनिकेशन में अगर वो अल्फाज शायद हम वो ना बता रहे हों तो मेरा ख्याल है कि वो बच्चे शायद उन अल्फाज को भी कम कर देंगे, बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप की तरफ से भी वही अल्फाज जहन में आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपके यही अल्फाज ही चल रहे हैं, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली वही कुछ ही बोलना शुरू कर देते। मगर बात वो है ना कि आपने कहा कि अपने वालिद से पूछ ले, वालिद को पता होगा तो बेचारा पूछेगा ना। हमारे तो अमेज़न के जंगलों के बारे में वालिद से पूछ ले, वालिद बेचारा कहाँ से, उसको भी गूगल ही करना पड़ेगा। नहीं वो आएगा, लेकिन ये है कि एक अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है वो एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि आपको मतलब जो शायद बेटियों को उनकी अम्मी शायद बता सकती हो कि उनकी एक्सप्लोरेटिव एज जब से चल रही होती है, बेटों के लिए अब नहीं होते। आई बिलीव कि अगर हम क्वेश्चन करना शुरू कर दें और उस क्वेश्चन से चीजें बेहतर हो जाएं तो टॉक्सिसिटी और ये बाकी सब चीजें भी कम हो जाती हैं। सर देखिए ना, पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, उनको वालिदैन कहते हैं गूगल करें, वो कर लेते हैं। 80 बच्चों को कह दिया ना बेटा गूगल करो, वो सारा शुगल करके निकल जाता है। आप उस्ताद हैं, आपके पास सबसे ज्यादा जो मसला आता है वो टॉप 3 मसला जो आपके स्टूडेंट शेयर करते हैं। सबसे पहले तो जी मार्क्स का, कि एक तो हमारी एक्सपेक्टेशंस अम्मा अब्बा की पूरी नहीं हो रही। अम्मा अब्बा ये चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, ये चीजें दूसरी आती। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी के अंदर हो गए हैं और हम मारे गए लुटे गए, मैं लुटी गई, वो वाला काम। मेरे पास स्टूडेंट्स मोस्टली आते हैं कि जी एक्टिंग करने के लिए आए, तो मैं उनसे कहता हूं कि अच्छा बेटा आपने कभी प्यार हुआ? तो मोस्टली ना बड़े जज्बाती, हाँ सर हुआ प्यार। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? छोड़ के चली गई सर। कोई बात नहीं, लोग आपकी जिंदगी में आते हैं फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन इन अ लाइफ टाइम, कोई बात नहीं। नहीं सर आपको नहीं पता, जिस तरह का प्यार
मैंने किया था ना सर, कोई और नहीं कर और वो उसके बाद जिंदगी खत्म होने का भी यकीन होता है आपको। ऐसे कि सर वो दर्दीले गाने के लुट गए हम तेरी मोहब्बत में टाइप वाले गाने। दिल टूटने के बाद मोहब्बत के इमोशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए जितना कंट्रीब्यूशन अरिजीत और आतिफ असलम का रहा है, माशाल्लाह आतिफ आपने कमाल इसमें कर दी और अरिजीत उनके भी 2 हाथ आगे हैं। तो वो वाले गाने सुनने के बाद ये चीजें एक इनके साथ बहुत ज्यादा हैं, और एक ये है कि आपकी अगर काम कर रहे हैं तो वो वर्क बैलेंस है आपका, वो वाला बच्चों को उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि जी हम टाइम कैसे निकालें। तो मैं उनको कहता हूं कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी दें कि कौन सी 3 चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आपकी अम्मा अब्बा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्त इंपॉर्टेंट हैं। मैं नॉर्मली एक वर्ड कहता हूं LIFE, लाइफ से आप सारी जिंदगी आप लर्न करते हैं, I से आप इनोवेट करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, F इज फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड E इज फॉर एंटरटेनमेंट। तो आपकी जिंदगी की जो लाइफ के अंदर अगर आप इसको देख लें कि आपकी ये जिंदगी की चीजें हैं, अगर आप इसको चलाते रहेंगे तो, और अगर आप एक्सपेक्टेशंस भी E से एक्सपेक्टेशंस भी लगा लें कि लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखें, तो यू विल हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। That's really nice. थैंक यू। I'm motivated. I'm انا motivated. تسوي الترتيب. تعال ايش هذا يا حبيبي؟ تعال خلاص اذا قلت هذا تعال تعال انت يا حبيبي. يا चौधरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खलास खलास मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ भाई। तो मेरे पास क्यों आते हो? लास्ट वीक है सर, इसके बाद मैं नहीं इसके साथ काम क्यों, करना। क्या हुआ? ईमान से मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई बोल बोल के यार। हुआ क्या है? आज सवेरे अचानक उठे हैं, हाँ। तो उठते ही मुझे कहने लगे मैं नहीं बचना, मैं नहीं बचना, मैं नहीं बचना। आप ही फैसला कर ले भी मैं नहीं बचना। मैं डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने कहा पहले वजन कराओ इसका। हाँ। वो छोटी सी मशीन थी, हाँ। उसके ऊपर पाँव रखा है, हाँ। उसकी किरचियां डॉक्टर को जाके लगी। 450 टुकड़े हो गए सर। अब डॉक्टर कहने लगा फीस बाद में, इलाज बाद में, पहले इसके पैसे दो। सर वो 1700 रुपये मैंने उसको दिया, जान छुड़ाई। डॉक्टर साहब कहने लगे जाओ कहीं से इसका वजन करवा के लाओ। हाँ। अब मैं आटे वाली चक्की पे ले गया, कंडे के ऊपर खड़ा किया, कंडे के अंदर से पर्ची आ गई कि कल्ले कल्ले होके आओ भाई। तो चक्की वाले ने भी मुझे निकाल दिया। फिर मैं लैके वो कंडा नहीं होता जितने ट्रक तुलते ने बकर मंडी के कोल, हाँ। कंडे तो वजन करवा के तो डॉक्टर को लिया है ते आके नाल उतो इलाज कराया। डॉक्टर ने कहा भी अपनी डाइट का ख्याल कर लिम कर लिम कर लिम। ايش خلي لقد قمت في الغذاء كامل الترتيب। कहते जी वो डॉक्टर ने कहा भी तरतीब दे नाल हर चीज खाओ। Okay. और उन्होंने कुछ डाइट दसियां, हाँ। वो सारा कुछ करा के जो मैं डॉक्टर को दोबारा लै गया ना जी, ते 15 किलो वजन वधिया सी। और दसो डाइट की डाइट क्या है? डाइट की व्हाट पर्पस है डाइट? قال الطبيب أول مرة صباح 5 أسافر 10 किलोमीटर। कहता डॉक्टर ने मैंने कहा भी सवेरे 5 बजे उठ के ते 10 किलोमीटर सफर करना है। ओके। أيوة أنا أسوي हाँ कीता है, कहता मैं हाँ। किस तरह कीता है? سوق سيارة। हाँ गड्डी दे उत्ते गया 10 किलोमीटर। أنا رئيس قال الطبيب وأشرب في هذا ايش اسمه ايوه جريب فروت। जरे फ्रूट नहीं ग्रे फ्रूट। ايوه ايوه डॉक्टर ने कहा भी ग्रे ग्रे फ्रूट फ्रूट के पिए। 5 गिलास पीने ने पूरे दिन च। ठीक है। ايوه كان مريضا مملا جدا في هذا بعدين انا اكل 2 لتر आइस क्रीम। हाँ कहता वो कौड़ा बड़ा सी, वो मैंने ना जी बदजायका जिहा लगा, मेरे सीने ते जलन नहीं हुई। फिर कहता मैं 2 किलो आइसक्रीम खा ली। يا بلاش لتر लीटर पेट्रोल पीता कि आइसक्रीम खाती? What else did you do? ايوه قال الطبيب في هذا التناول سلطه كان مملا جدا। कहता डॉक्टर ने मैंने क्या खाली सलाद खाना है? हाँ। ايوه ते कहता मैं खादा है। अच्छा। ايوه फिर بعد هذا خالي انا اكل 4 برجر و3 بيتزا। माशाल्लाह कहता वो सलाद फीका फीका लगा ते मेरा रज भी नहीं होया। ايوه फिर मैं फोन करके जनाब 4 बर्गर ते 2 पिज़्ज़े मंगाए। ايوه अकेले ही खा गए? بدل قال الطبيب ما في اكل في البر طعام لازم اسوي। कहता भी डॉक्टर ने कहा बाहर दी कोई चीज नहीं खानी, होटलों तो नहीं खाना। ओके। ايوه फिर انا اسوي اوردر اونلاين بدل اكل। कहता फिर मैं ऑनलाइन करा के घर मंगा लिया सारा सामान। बस भाई तुसी कभी खाने देख लो ना मेरे बॉस नो, हैरान हो जो बर्गर चुक के मुंह च पाउंदा ना, दूरों लगदा सीडी लगन लगी।
बर्गर खावे ते बर्गर अंदर जाके मैदे दा रास्ता भूल जाता है। الدكتور ما في يتكلم او التعامل الاول ولا بعد की क्या है? उन्हें दस यही नहीं का खाना तो पहले डाइट के बाद तो बाद डाइट You were supposed to follow the diet not in this way. ओ ये कह रहे हैं अबे ये क्या है, इसको ना इंग्लिश समझ आती है एडा ना। मैं पढ़िया लिखिया हुंदा ते तेरे नाल हुंदा। या वराज हाँ इना मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं तेन रख दा हाँ مين هذا؟ मुमस्सिल ये पाकिस्तानी सुपरस्टार। انا عارف هذا ما شاء الله ما شاء الله عارف ايوه عارف حسيب خان हसीब खान दो सर तुझे तो दुनिया अरबी السلام عليكم اي في دايت يتكلم مع صبي ان شاء ਕਹਿੰਦਾ الله ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? او عافي पतले हो ना अच्छा यानी डाइट देखे اول انا شوف هذا ما شاء الله شوف صح. هذا أيوة. सीरियस अदाकार है नोट कॉमेडी अदाकार है। يا وراج كلم انا صوي سمعت ان شاء الله ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। صوي سمعت في انا صوي جيم سوا سوا ان شاء الله ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ايوه ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਾਤ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਤ। جاد حبيبي كلم انا صوي دكتور كريم انا اروح بقى ان شاء الله ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। मैं क्या बताऊं, you don't follow what the doctors say. कहते हैं, So आप what's the डॉक्टर point को- then? आप डॉक्टर को फॉलो नहीं करते इसलिए मुश्किल है। और किधर जानता ही नहीं मैं फॉलो की कर Ready one, ready one, two, three, four. जा रे बाप। दुनिया ते बड़े बड़े लीडर आए ने जी। लेकिन वड्डे मियां साहब तो वड्डा लीडर कोई नहीं जेगा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। हैं? सर जी है ये ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ माशाल्लाह यार मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हुण भाਵੇਂ मैं टांगे थले आ जाऊं। यकीन करो आज इन्नी तारीफ उन्होंने मेरी डिनर ते कीती है। अच्छा भाई पाकिस्तान दा हर सियासतदान उत्ते बैठा सी डिनर पे। भाई ख्वाजा आसिफ साहब डार साहब साद रफीक साहब किसी दी गल ही नहीं हुई। क्यों? सिर्फ तुहाडे बिरा दी गल हुई है उत्ते। अरे क्या? मैनू बड़े मियां साहब ने खड़ा किया ऐं करके हाँ। मैनू कहते ने ये जो जलसा था मीनारे पाकिस्तान पे हाँ। सिर्फ तुहानी वजह से कामयाब हुआ निर्गोली दैट वाज यू ओनली। हैं? सर सारे हैरानगी नाल वेख रहे ने मैनू भाई ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि जलसा असी काम हजारां लोग असी ले आंदे ते क्रेडिट निर्गोली नू मिल रहा है। उन्होंने कहा देखो कितनी मीम्स बनी है सोशल मीडिया पे निर्गोली की वजह से। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ क्या सर मैं वो कबूतर छड़िया सी तलू ऐन करके नीचे से आपने 1.5 महीना मैं प्रैक्टिस कराई उस कबूतर नु कैसे सर पोस्टर ला के बड़े मियां साहब दा हाँ। ओदे ते मैं करके हाथ बनाया हाँ। नाल मैं एक माइक बनाया हाँ। तलू कबूतर छड्डा पहले माइक ते बवे फिर उन्होंने हाथ ते बवे फिर मैं बटन नाल हाथ नु ऐं करा हाँ। ते ऐं करके नाला फोटो आवे भाई कबूतर एडा पक्का हो गया। अच्छा वो तानू कबूतर लग रहा सी एक्चुअल जो फाख्ता सी हैं? वो फाख्ता सी वो कैमरे ज्यादा जूम हो गए तो वड्डा लगन लग पे। अच्छा हाँ फाख्ता सी। ओके 1.5 घंटा नाला उधर डिनर चलता रहा। हाँ। उधर मैं खलोता मेरी तारीफ होती रही आहा। अखीर डिनर खत्म हो गया सारे चले गए मैं उधर भुखा ही खलोता। ओहो जी सर फिर लक्ष्मी तो आके दाल चावल खाते ने हाय हाय ते सवेरे नाश्ते ते उन्होंने फिर मैंने बुलाया। फिर मियां साहब ने बुला जी लिया। सर उन्होंने कहा तू मेरे नाल नाल ही रहना है हाय 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 हो सकता है तरक्की हो के आगे मैं DIG हो जावा। ना करे हाँ फिर ना मैंने को फोन शोन करना मैं करूंगा भी मैं नहीं। नहीं जो को सुननी थोड़ी आई नो हाँ क्योंकि मैं तरक्की हल्का जब मैं मगरूर हो गया। हाय हाय यार साहब के नाल रहना यार हाय हाय ये सोची जिंदगी सर्जी की हो सकती है। बिल्कुल। ओ हसीबुल्ला खान न्याजी साहब नहीं हाँ अपना हसीबुल्ला हसीब साहब नहीं हाँ हाँ अपना हाँ हसीब खान साहब हसीब खान साहब यार बड़ी गल है अनुष्का शर्मा जी आए ने तो दस अनुष्का शर्मा नहीं है नहीं वो मलका आलिया सीजन 1 सीजन 2 हाँ। मैं दोवें सीजन देखे ने माशाल्लाह किदी वजह तो कामयाब हुए ने कितनी वजह तू मैं तो पूछ रहा था मैं ऑफ कोर्स मैडम की वजह तो
अच्छा भाई मैडम ने एक्टिंग ਉਹਦੇ ਚ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ मुझे नहीं पता ਆ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ अच्छा ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ वाह ਬਸ ਬੂਹਾ ਹੀ ਖੜਕਾਣਾ ਹੈ हाँ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ अच्छा अच्छा ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਫੌਰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ओके ਉਹ ਹਸੀਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ उनसे पूछो ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਈਟੀ 'ਚ ਨੇ वेरी गुड ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ਹਾਂ जबरदस्त ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਮੈਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ सर ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਸਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ बाहर कौन सी गिरी है ਇਹ ਕੌਣ ਹਮਸਾਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ अरे नहीं यार ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ जी ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ म्यूजिशियन है हमारे अच्छा म्यूजिशियन थे एडी चोरी क्यों दस रहे चोरी बुलाए जी तुम्हें पता नहीं इतनी बार देखते हो तुम इनको अल्लाह मान सर जी मैं थोड़ा इंतजार कर रहे हैं क्यों? सर, नहीं सर जूस तो बगैर मैं नहीं जा अरे यार नहीं यार पिछली बार भी इन्होंने नहीं पिया वेलकम बैक आवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मैं एबटाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ स्पेशली आपका शो देखना हूँ। हसीब खान साहब से मेरा सवाल है। हसीब खान साहब, आप माशाल्लाह एक्टिंग भी करते हैं और टीचिंग भी करते हैं, दोनों में से ज़्यादा किसको एंजॉय करते हैं आप? आई एंजॉय माई सेल्फ एज ए टीचर, क्योंकि तकरीबन सर 27 साल पढ़ाते हुए हो गए। मेरे अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मिलते हैं और वो रियली मुझे लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ फैसिलिटेट दुनिया को किया है। मैंने अपने काम से, मेरे अपने अल्फाज से, कहीं अपनी पर्सनालिटी से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इंस्पायरेशंस जो हैं वो आई हैं। और वो अगर कोई अच्छी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी स्माइल की बात कर रहा था, अगर आप किसी को मुस्कुरा के मिल जाते हैं तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नॉर्मली अपने हर स्टूडेंट से ये बात करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी जो है सर वो 3 चीज़ों के ऊपर है, आपका इखलाक, आपका किरदार और आपका हस्बे कमाल। क्या बात। आपका इखलाक आपको ये चीज़ सिखाता है कि आपने दूसरों से बात कैसे करनी है, आपसे अपने नीचे से अपने बड़ों से आपने किस तरीके से गुफ्तगू करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। किरदार इज़ डेफिनेटली, आप अगर उस कमरे में नहीं है, उस जगह पे नहीं है, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो आपका स्किल सेट है कि कोई एक स्किल सेट आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। सर अगर आपका थंब प्रिंट और आई बॉल 8 अरब लोगों का मुख्तलिफ है तो अल्लाह ने हमारे और आप में कोई ना कोई एक यूनिकनेस तो रखी होगी जिसको हमें एक्सप्लोर करना है, तो वो एक्सप्लोरेशन आएगी। और लास्ट में सर ऑन अ लाइटर नोट में हमेशा ये बात करता हूँ कि आपका किरदार या तो आप जानते हैं, या आपका अल्लाह जानता है, या आपका मोबाइल जानता है। तो आप अपने किरदार को जिस तरह मर्जी दिखा लें, अंदर से आपको पता है कि क्या क्या हालात चल रहे हैं। तो इसी तरह में एक्टिंग इट्स अ रोल दैट आई प्ले, लेकिन एज अ टीचर शायद लाखों मैंने स्टूडेंट्स पढ़ा दिए हैं सर। 1997 से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश की थी जो उन्होंने नहीं सीखी, लेकिन अल्टीमेटली हमारे अपने हिसाब से है कि जी किसी जगह पे भी इंस्पायर किया जाए। और एक और चीज सर मैं बच्चों में अपने बहुत डालता हूँ, माँ बाप से प्यार। जी तो सवाल किसका है? जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरीन है। अनुषा मैम, मेरा आपसे सवाल है, आपने बहुत से ड्रामाज में काम किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपका कौन सा ऐसा फेवरेट अदाकार है जिसके साथ आपने काम करके बहुत इंजॉय किया और क्यों? अच्छा सवाल है आपका। क्यों 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 सबसे अच्छा है? पहले तो हम नाम बताएं हमें कौन है वो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे नहीं तो। कोई एक बहुत तो सारे होगा लोगों ना में जो जो सबसे नंबर ज्यादा 1 है। जिसके साथ आपने रीले बनाई होंगी, स्टोरीज बनाई होंगी, सबसे ज्यादा जो वो BFF वाले आपने टैग किए होंगे। यासरा रिजवी के साथ काम यासरा किया। रिजवी हो गई, ठीक है। अमेजिंग, Okay. अमेजिंग वुमन, अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। बहुत मजा आया उनके Okay. साथ। मारिया वास्ती के साथ ठीक बहुत है। अच्छा था एक्सपीरियंस। फुरकान कुरैशी के साथ बहुत अच्छा था। ठीक है। रजा तालिश के साथ बहुत अच्छा था। उमेर राना
के साथ काम करके बहुत मजा वजह क्या आया। ठहरी? वो क्यों वाली वजह ही बात बताए बीच ना में- उन्होंने, देखें वजह की डिमांड आई है। मोमिन साकिब, उमैर राना की वजह क्या ठहरी? हमें वजह से मतलब है, अब बंदे शंदे से हमारा कोई काम नहीं है। आई थिंक उनका इखलाक बहुत अच्छा है उनका इखलाक बहुत अच्छा है, उनकी वजह ठहरी। और वो बहुत प्रोफेशनल है ठीक है, अपने काम में, इसलिए आपको बहुत मजा आया कि बहुत प्रोफेशनल है और बहुत इखलाक अच्छा है। बहुत इखलाक अच्छा है। ठीक है, अब मुझे बताएं मोमिन साकिब के अंदर। तो मोमिन साकिब, इमरान अशरफ, महमूद साहब, निदा मुमताज, जुबैर अवाजी, ये हम सब एक ही फैमिली पे उतर एक ही नहीं एक ही प्रोजेक्ट में थे ना। अच्छा, ये सारे एक ही प्रोजेक्ट में थे? जी, रक्से बिस्मिल में। ओके, तो वजह क्या थी? मोमिन के साथ काम करके सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आप फिर काम थोड़ी करते, आप सिर्फ हंसते हैं। बस मेरे जितने भी सीन्स उसमें किए रक्से बिस्मिल में, या तो इमरान के साथ थे, इमरान अशरफ के साथ, या तो महमूद साहब के साथ थे, या तो मोमिन साकिब के साथ थे। और आप यकीन करें कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल से ग्लिसरीन लगाने के बावजूद मैं उस प्रोजेक्ट में रोई हूँ, क्योंकि अब मोमिन का शोल्डर भी चाहिए ना, ओटी शॉट भी है कि मैं उसको बोल भी नहीं सकती कि यार मोमिन आप प्लीज उधर जाएं, मैं जरा सीन करा दूं। वो सामने भी हैं और मुझे उनकी तरफ देखना भी है और रोना भी है और परफॉर्म भी करना है। इट वाज द मोस्ट मोमिन आपको हंसा ही जा रहे थे? बिल्कुल, बट मोस्ट फन, सो फन। तो मोमिन बेटे, ये फैसिलिटी सिर्फ खवातीन के लिए है या हम मर्दों के ऊपर भी आ रहे हैं? हमारे सामने आके तो कभी ना आपने हमें इतना हंसाने की कोशिश भी की। आई थिंक अगर आप इमरान अशरफ से या महमूद साहब से पूछे तो वो भी एग्जैक्टली यही बोलेंगे जो मैंने कहा। ठीक है मोमिन, ये आपके बारे में एक यूनिवर्सल क्लेम आया है और हम चाहेंगे कि आप इसको हमारे सामने ही प्रूव करें। जी, सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजेब इकबाल है। मेरा हसीब खान साहब से ये सवाल है कि ये जैसे कि प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और फैकल्टी मेंबर्स जो मेल होते हैं ख़ास तौर पे, वो ज़्यादातर फीमेल्स की बात सुनते हैं, मेल्स की नहीं बात सुनते, और मेल्स को बड़ा वो तंग करते हैं और उन्हें फेल कर देते हैं बाद में। तो इसकी क्या रीज़न है? देखिए, ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हम जो मेल टू मेल टॉक हो रही होती है कि अब लड़कों को तो कई बात पे डांट भी दिया जाता है, लेकिन शायद स्टूडेंट्स को इस तरह से डांटा नहीं जाता, फीमेल स्टूडेंट्स को नहीं डांट पाते, को इस तरह से नहीं डांट पाते, तो शायद इस वजह से वो लग रहा होगा कि शायद इस तरह की बात हो, लेकिन नॉर्मली वैसे नहीं है। मार्क्स देते हुए भी इस तरह की टेंशन नहीं होती है। जी, फीमेल्स को भी यही लगता होगा कि उनकी बात नहीं सुनते। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम अनुषा मैम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको लाइव देख के, आपसे बात करके, और आपकी ओरिजिनल होती है एक्टिंग, बहुत मज़ा आता है आपके ड्रामे देख के। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज है वर्कआउट और सही डाइट। मैंने भी वेट लूज किया है पिछले कुछ अरसे में, और मैं जब पहले भी काम किया करती थी तो क्योंकि छोटी भी थी और अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और नहीं परवाह होती थी इस बात की कि वेट लूज करना है और अपने लिए फिट रहना है, यू नो। तो फिर हल्के हल्के जब एज ज़्यादा होती गई और मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं मुझे अब वेट लूज़ करना चाहिए, तो फिर मैंने अपनी डाइट पे फोकस किया। पहले शुरू में मैं वर्कआउट नहीं करती थी, फिर मैंने अपने आप को हल्के हल्के स्विमिंग पे फोर्स किया कि मुझे स्विमिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर आपका पूरा लाइक बॉडी वर्कआउट होता है। तो मैंने वो स्टार्ट किया और फिर ग्रेजुअली मैंने योगा किया और फिर अब मैं वर्कआउट पे आ गई हूँ। तो आई थिंक नॉट जस्ट फॉर टीवी और टिकटॉक और व्हाटएवर लाइक सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट, आई थिंक सबको वेट अपने लिए लूज करना चाहिए, क्योंकि उसी से इंसान फिट और हेल्दी रह सकता है। और इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात है कि आप फिट और हेल्दी हो। सर जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर मुनीर है और मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूं, और उसी हवाले से आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एज अ टीचर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, यूथ के लिए यही मैसेज है कि आपके अगर अपने ख्वाब है तो अपने ख्वाब ज़रूर पूरे करने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरों के ख्वाब पूरे करने में अपनी ज़िंदगी के 10 से 15 साल गुजार देते हैं, और उसके बाद जब अपने ख्वाब की बारी आती है तो उस वक्त आपकी एज जो है वो गुजर चुकी होती है। जो भी आपने करना है, जस्ट एक आपको डायरेक्शन आपको मिलनी चाहिए और अपनी डायरेक्शन के साथ चलते जाएं सर। कीप मूविंग, वो कीप मूविंग ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं, और देखें ना सर, ECG है आपकी अगर ज़िंदगी की तो ऐसे है, अगर जो स्ट्रेट लाइन है इसका क्या मतलब है कि ख़त्म है। और ECG क्या होता है सर, इसका जो मेडिकल कॉनोटेशन है वो तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं ई से आप कहते हैं अपनी ज़िंदगी में आप इंगेज करते हैं अपने आप को एक्टिविटीज़ के साथ, आप कनेक्ट करते हैं अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ, और आप जी से गैदर करते हैं मेमोरीज, तो ये आपकी ज़िंदगी की ECG बनती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी की ECG बना लेंगे तो ये दैट्स हाउ इट गोज़। हसीब साहब, आपकी ये जो बात है
ख्वाब पूरे करने वाली अपने ख्वाब पूरे करें, दूसरों के ना करें। सब्जा बात जो है हमारे यहाँ पे ढोलकी पे जो भाई बैठे हुए हैं को बहुत पसंद आई है शानी को, और मुझे डर ये है कि ये कहीं कल गुस्से में अपनी ढोलकी ना फाड़ दे। आप अभी सोचे बासे, मेरे अब्बा का जो ख्वाहिश थी कि हम दोनों भाई जो हैं वो CSS करेंगे और हमारे उनके ख्वाबों के साथ चलते जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ने नहीं किया। लेकिन ना मैंने ना मेरे भाई ने। लेकिन मुझे उसके बाद एक चीज़ का एहसास हुआ कि आपके अंदर जो अपनी क्वालिटीज़ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने जब पुलिस ज्वाइन की थी तो अम्मा ने मेरी कहा मुझे कि तुम पुलिस छोड़ दो, तो मैंने पुलिस छोड़ दी, अम्मा के कहने पे ही छोड़ी। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 10 साल के बाद मैंने अम्मा को ऐसी बात करते हुए अम्मा से बात हुई, मैंने कहा माँ जी मैंने आपके लिए पुलिस छोड़ी। तो मैंने कहा ना छोड़ते, मैंने तो मशवरा दिया था। तो इस तरह की चीजें जो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं माँ बाप, वो बड़ी टेंशन होती है। इमोशनल ब्लैकमेल हमारी सोसाइटी का एक बड़ा जबरदस्त आंसर है और इसको हम एक हिडन हथियार है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई अपने लिविंग लेजेंड्स को अपना सामने देख के माशाल्लाह। सबसे पहले जो सवाल है मिस अनुषा मैम से है कि मैं गो के आपको बचपन से देख रहा हूँ कि आप जब एज अ चाइल्ड स्टार आई थी, एज अ चाइल्ड आपके बचपन, सॉरी आपके बचपन में, वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरा हासा आपके बचपन को देख रहा तो किस चीज को लेके आपको इंस्पिरेशन मिली थी? किस अदाकार को देख के आप इंस्पायर्ड होकर आपने ये चूज किया प्रोफेशन? सेकेंडली, आप यूथ को क्या मशवरा देंगी कि आपका प्रोफेशन बेस्ट प्रोफेशन है एज अ लीडिंग इन द सोसाइटी? सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने किसी एक्टर से या किसी को स्टार से इंस्पिरेशन बाद में ली, लेकिन क्योंकि मेरे फादर राइटर थे, पाकिस्तान के अच्छे बड़े राइटर, उनका नाम ज़ुबैर अब्बासी साहब था। बिल्कुल, जब भी मैं ड्रामे की शूट से घर आती थी ना तो हम साथ बैठ के वो ड्रामा देखते थे और मैं बहुत वो होती थी कि अच्छा नहीं है, हटा दें, मुझे नहीं देखना, मैं अच्छी नहीं लग रही। मुझे छोटी थी ना, मुझे पता भी नहीं था करना क्या है। पापा मेरे मुझे बड़ा बोलते थे कि नहीं अच्छा कर रही हो और देखना आगे जाओगी और तुम कर सकती हो, एंड आई सी द पोटेंशियल इन यू बट यू डोंट सी इट राइट नाउ। तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इंस्पायर किया तो मेरी फैमिली ने किया। मेरे फादर ने, because he was a writer so he could see the talent in me. Then my sister also acts, my brother also acts. So when I saw them, मैंने बचपन में नहीं सोचा था कि मैं बड़े होके एक्टर बन जाऊंगी, लेकिन जब मैं उस सीढ़ी पे हल्के हल्के चलती गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, कभी कभी आपको नहीं लगता कि आप में वो स्किल है या टैलेंट है, लेकिन आप सही रास्ते पे ज़रूर चल रहे हो। तो कभी भी अपनी किसी भी जॉब से या अपनी किसी भी काम से ये ना सोच के जॉब स्विच कर लें कि ये मेरे से नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी बॉस को वो पोटेंशियल आप में दिख रहा हो जो आपको नहीं दिख रहा हो। इंसान को अपने ऊपर कम ही भरोसा होता है। आसपास के लोगों को जो दिख रहा हो, आसपास के लोगों को दिख रहा हो, वो आपको नहीं होता और इवेंचुअली वो बात जो है वो कहीं ना कहीं जाके फिर सही हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि एक्सपीरियंस और टाइम बड़ा मैटर करता है। मुझे भी अक्सर ये लोग कहते रहते हैं कि तुम टॉम क्रूज लगते, मैंने माना नहीं है। मैं इंतजार में हूँ कि शायद किसी दिन होना ही शुरू हो जाए। बाज आ जाते हैं। नहीं, आपने कहते रहना। जी सवाल। मेरा नाम मुख्तार अहमद बब्बी है, मैं रहीम यार खान से आया हूँ। मेरा सवाल अनुषा मैम से है कि आपकी जो शोबिज़ लाइफ है उसकी वजह से आपकी रियल लाइफ डिस्टर्ब होती है? मुख्तार या घाट और जो हालात ठीक जी, कैसे मैनेज करती है मैडम? एक्चुअली हमारे वर्क टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बोला 12 घंटे जाता है लेकिन 12 घंटे नहीं होते, और हम एज प्रोफेशनल एक्टर्स 12 घंटे बाद ये नहीं कहते कि टाइम हो गया है हम घर जा रहे हैं। ऊपर नीचे चलता है, आपको भी पता होता है, प्रोडक्शन है, टाइम लग रहा है, लाइट में टाइम है, एक्टर नहीं पहुंचा है, तो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। उसी चक्कर में बहुत सारी आपकी असल ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन वही बात है जो सर ने कही थी कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। मैं अपने काम को प्रायोरिटी देना पसंद करूंगी, या मैं उन लोगों से जहां मैं नहीं पहुंच पा रही या जो काम मैं अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं कर पा रही वो मैं थोड़े से डिले कर लूंगी, क्योंकि आप लोग इम्पोर्टेंट हैं, मेरा काम इम्पोर्टेंट है, हर इंसान का प्रोफेशन इम्पोर्टेंट है, तो आई ट्राई टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। बिल्कुल जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठाकर भाई, मैं स्पेशली अमेरिका चों आया तुसां वास्ते ड्राइंग किंग के जिहड़ी मैं उत्थे न्यू जर्सी ड्रा कीती है तुसां वास्ते। तुसीं हुण आओ ते रिसीव करो मेरे कोलों ते मैं तुसां नु देना चाहना तुसीं किन्नो ते मैं ले लेता हूं। वाह वाह वाह। ये आपने भाई कहाँ पे ड्रॉ की थी? अमेरिका में। अमेरिका में कौन सी स्टेट में होता है? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में। आप सोचें आपको वाइब आ रही है इसके अंदर न्यू जर्सी वाली? वेरी नाइस, वेरी
मुझे ऑप्टिमिज्म की इंतहा देखिए, इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि न्यू जर्सी के ठाकुर साहब ऐसे लगते हैं। लेकिन पहली दफा इतना बड़ा मुंह आया मेरा। मगर आपको उसने यंग भी किया है, उन्होंने तकरीबन कोई 30 साल का इफ्तिखार ठाकुर दिखाया उन्होंने। मगर आई थिंक दैट इज वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू, वेरी स्वीट। और भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार का इजहार किया। और वापस जाते हुए आप प्लीज कोशिश करिएगा कि ठाकुर साहब का वीजा भी लग जाए। थैंक यू सो मच, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच फन टू टॉक टू यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच। आप सब भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी।